हेलो, क्या सुन रही हो? हीरा मोती सोना चांदी सब बहुत काम के हैं। इनफैक्ट इन सब से स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी उथल पुथल हो सकती है। वांट टू नो कैसे? और जानना चाहते हो कि कौन सी कंपनीज प्रेशियस मेटल्स पे प्ले कर रही है? देन यू वाचिंग द राइट वीडियो। आज का वीडियो इज ऑल अबाउट द ज्वेलरी सेक्टर। पहले हम सेक्टर को डिटेल में समझेंगे, फिर टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे बेसिस आप पैरामीटर्स, उन पर एक डीप डाइव करेंगे। आपके बेनिफिट के लिए हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। तो शुरू करें। पहले सेक्टर को समझते हैं। FY24 में इंडिया के ज्वेलरी सेक्टर का टोटल एड्रेसेबल मार्केट या टैम इज अराउंड $80 बिलियन। FY28 तक की $145 बिलियन हो जाएगा एट अ कैगर ऑफ 16%। इंडिया में ज्वेलरी कंजम्पशन की बात करें तो अराउंड 66% ज्वेलरी खरीदी गई एंड अबाउट 34% कंजम्पशन रहा गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स का। इसमें से 60% शेयर वेडिंग ज्वेलरी का था। ऑब्वियसली शादी विदाउट ज्वेलरी जैसे पिज्जा विदाउट टॉपिंग्स। इफ यू नो यू नो। अब इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ वेडिंग्स होते हैं इन द डिसम्बर एंडेड क्वार्टर। शायद इसी रीजन से आज जो स्टॉक्स इन फोकस में है उनके Q3 के नंबर्स बाकी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बेटर है। ज्योग्राफिकली बात करें तो सदर्न इंडिया मेक्स अप टू 40% ऑफ द डिमांड, फॉलोड बाय वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। हिस्टोरिकली इंडिया में लोग ज्वेलरी अपनी लोकलाइज्ड ज्वेलर से खरीदते थे। ये लोकल ज्वेलर्स अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कैटेगरी में आते हैं। धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एस्टैब्लिश हुए जैसे कि तनिष्क, कल्याण, सेंको एक्सेट्रा। जस्ट टू शो यू पिक्चर, ईयर 2000 में अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल शेयर वाज 95% एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल just 5%. Now fast forward to 2020 जहां ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट शेयर 32% हो गया, लीविंग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का शेयर 68% पे। फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इज एक्सपेक्टेड टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट शेयर। इसके मेजरली 2 रीजंस है। पहला, शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जहां बहुत सारे लोकल ज्वेलर्स अपना ही बेचा हुआ गोल्ड वापस नहीं लेते थे, तनिष्क जैसे ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स ने कस्टमर्स को अश्योरेंस दिया कि यू कैन ब्रिंग एनी गोल्ड टू अस, गेट इट्स क्वालिटी टेस्टेड एंड वी विल बाय इट फ्रॉम यू। ऐसी ट्रांसपेरेंसी ने लोगों को ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की ओर खींचा। इसके साथ साथ कंज्यूमर्स भी ब्रांड कॉन्शियस होने लगे एंड अच्छी आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेक्ट करने लगे। दूसरा, सपोर्टिव रेगुलेटरी चेंजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी डिमोनेटाइजेशन, कैशलेस ट्रांजैक्शन जैसी पॉलिसी से इस सेक्टर को काफी सपोर्ट किया है। 2021 से ज्वेलरी को हॉलमार्क करना भी कंपलसरी कर दिया गया है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऑल्सो फॉर एनी ट्रांजैक्शन ओवर 2 लाख रुपीज बायर का पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। नाउ एज एन इन्वेस्टर ज्वेलरी सेक्टर में 2 कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दोज आर गोल्ड मेटल लोन्स या GML एंड स्टडेड रेशो। पहले गोल्ड मेटल लोन्स को समझते हैं। ज्वेलरी मेकर्स के पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां वो RBI डेजिग्नेटेड बैंकर से कैश के बजाय गोल्ड बोरो कर सकते हैं। इसका की हाईलाइट ये है कि अनफिक्स्ड गोल्ड मेटल लोन में यू डोंट नीड टू वरी अबाउट गोल्ड की प्राइस वॉलेटिलिटी। और ये इसलिए क्योंकि अनफिक्स्ड गोल्ड मेटल लोन्स कम विद अ टेन्योर ऑफ 180 डेज और ये ना फॉरवर्ड डेट प्राइसेस पे सेटल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ गोल्ड मेटल लोन्स ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल एट 3 to 4% पर एनम। इसकी वजह से गोल्ड मेटल लोन्स टोटल बोरोइंग का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। नाउ सेकंड इज द स्टडेड रेशो। एज यू नो, काफी सारी ज्वेलरीज आर अ मिक्स ऑफ गोल्ड एंड अदर स्टोन्स। नाउ किसी भी ज्वेलरी में गोल्ड के अलावा कितने जेम्स या स्टोन्स यूज हुए हैं, स्टडेड रेशो हमें यही बताता है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए ये स्टडेड रेशो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एंड दैट्स बिकॉज स्टडेड ज्वेलरी ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ कंपनी सबसे ज्यादा मार्जिन बनाती है। गोल्ड प्राइसेस तो रेगुलेटेड होते हैं, इस वजह से ओनली गोल्ड ज्वेलरी में मार्जिन कंपैरेटिवली कम रहता है। रिमेंबर, सोना चांदी हीरा मोती सब काम के हैं। वेल, ज्वेलरी सेक्टर को तो समझ लिया, अब बारी है हमारी टॉप 3 स्टॉक्स की। स्क्रीन पॉज करके क्विकली चेक कर लीजिए कि हमने टॉप 3 स्टॉक्स किन पैरामीटर्स पे सेलेक्ट किया है। दोज आर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज, इनके पास इंडस्ट्री में हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है और हाईएस्ट स्टडेड रेशो है। 80% से ज्यादा गोल्ड एक्सपोजर हेज्ड है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज मोर देन 3-year sales growth और 3-year profit growth are more than 25%. Now let's start the stock analysis. हमारा जो पहला स्टॉक है उसमें लेट राकेश झुनझुनवाला, यस द बिग बुल ऑफ इंडिया, का लगभग 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। Yes, we are talking about Titan Limited. Titan इंडिया का लीडिंग लाइफस्टाइल ओरिएंटेड बिजनेस है। इसका लीडरशिप पोजीशन है ज्वेलरी, वॉचेस, आई केयर और कई फैशन एक्सेसरीज में। टाइटन के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी हेल्प से कंपनी लग्जरी सेगमेंट से लेके मास सेगमेंट तक को केटर करता है। Q1 FY25 के अकॉर्डिंग सेगमेंट रेवेन्यू के लिए आप ये टेबल देख सकते हो।
टाइटन ने टाटा के साथ मिलकर ज्वेलरी सेगमेंट में बहुत सारे ब्रांड स्टोर्स को ओपन किया है। अगर स्टोर डायनामिक्स की बात करें तो ब्रांड वाइज तनिष्क हैज 491 स्टोर्स, Mia has 197 stores, Zoya has 11 stores and Carrot Lane has 275 stores. Watches and clocks division में भी 3 brands हैं. And those are Titan World, Helios, Fast Track, which is serving 2100 plus towns. FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी सेल्स टोटल सेल्स का 7.64% थी. Now, Titan ने अपने ब्रांड्स इंडिया तक ही सीमित नहीं रखे बल्कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया in Gulf Cooperation Council countries, North America and Singapore. FY25 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इंटरनेशनल बिजनेस सॉ ग्रोथ ऑफ 91.1%. ये ग्रोथ का मेन रीजन है तनिष्क स्टोर्स का रैपिड एक्सपेंशन. इसके साथ जीसीसी रीजन में 80% ग्रोथ हुआ जिससे स्टोर्स का टोटल काउंट और बढ़ा. बाकी डिविजन्स में भी ग्रोथ रहा है एंड दिस इज मेनली ड्यू टू द एनालॉग वॉचेस के एक्सपोर्ट बिकॉज द कंपनी एक्सपोर्ट्स टू 20 plus countries. Now let's talk about financials. FY25 की फर्स्ट क्वार्टर में ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू वाज 25.29% एंड प्रॉफिट इज एट 20.69%. ईयर ऑन ईयर फिगर्स के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं. Now, as you can see, year-on-year basis पे sales have grown by around 11%, whereas net profit and margins have fallen. इसका रीजन क्या है? One of the reasons was that custom duty cut हुआ in the union budget. ये कट 15% से 6% आने की वजह से कंपनी को 500 to 550 करोड़ रुपए का वन टाइम इम्पैक्ट पड़ सकता है. इसके साथ साथ इस बार की भयंकर गर्मी along with weak wedding season, elections and overall consumption challenges भी गिरते प्रॉफिट मार्जिन्स की रीजंस हो रहे हैं. Talking about competition, मैनेजमेंट का कहना है कि the companies face competition from organized players, लेकिन उनका बेस साइज छोटा है, so losing market share isn't a big concern here. टाइटन ब्रांड का सेम सेल्स ग्रोथ यानी पहले से चल रहे स्टोर्स का ग्रोथ 3% रहा है एंड इट्स समथिंग टू बी नोटेड. एंड ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर अगर सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो रेवेन्यूज ग्रो बाय 10% एंड ये थैंक्स टू राइजिंग गोल्ड प्राइसेस एंड द कस्टम ड्यूटी कट. कैरेट लेन जो टाइटन का स्टडेड ज्वेलरी ब्रांड है वहां टोटल इनकम ग्रो बाय 17.9%. ऑल्सो स्टडेड कैटेगरी में कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख रुपीज टू 20 लाख रुपीज. ज्वेलरी बिजनेस के लिए वेडिंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट contributes to almost 21% of sales and 37% of exchange. आने वाले साल में मैनेजमेंट ने 12 to 13% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है एंड द कस्टम ड्यूटी कट कैन अट्रैक्ट कंज्यूमर डिमांड एंड बेनिफिट द कंपनी. की रिस्क और वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी ने लगभग 3000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म डेट उठाया टू फाइनेंस स्टेक ऑफ बाइंग कैरेट लेन. Now here we looking at a debt based expansion. तो ultimately execution risk and margin expansion पे काफी कुछ डिपेंडेंट है. सेकेंडली सेम स्टोर ग्रोथ सिर्फ 3% है और ये बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में लोअर क्वार्टाइल में आता है. इसके साथ साथ राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे कि कल्याण, सेंको भी एक रिस्क क्रिएट करता है. रेगुलेटरी रिस्क को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. गवर्नमेंट स्टांस ऑन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की वजह से कंज्यूमर फिजिकल गोल्ड से धीरे धीरे दूर हो सकते हैं. कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो ज्वेलरी बिजनेस में डेटर डेज बहुत कम है एज द कंपनी डज नेग्लिजिबल क्रेडिट बेस्ड सेल्स. सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कैश कन्वर्जन साइकिल पे जब इन्वेंट्री डेज ज्यादा होते हैं. इन्वेंट्री डेज में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड. बैलेंस शीट चेक करें तो टाइटन की बोरोइंग वेंट अप बाय 65% फ्रॉम 9,367 करोड़ टू 15,528 करोड़ इन लास्ट ईयर. इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं. FY24 में कंपनी टुक फ्रेश लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अराउंड 3,300 करोड़ टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन कैरेट लेन. कंपनी इसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी, first in 18 months and second in 24 months. Now let's look at interest coverage ratio. This stands at 7.2 times. ये बताता है कि कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट करती है. The rest of the debt is for the working capital management और ये होता है गोल्ड मेटल लोन्स के थ्रू. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरा फ्रॉम 25% लास्ट ईयर टू 23% और ये हुआ ड्यू टू राइजिंग बोरोइंग. रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो दैट स्टैंड्स एट 32.9%. नाउ टाइम फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉक. ये ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है. कंपनी का नाम है सेंको गोल्ड. ये कंपनी 1994 में एस्टैब्लिश हुई एंड करंटली इसको 4 जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स और प्रोमोटर्स रन करते हैं. कंपनी किस चीज में डील करती है? गोल्ड एंड जेम्स ज्वेलरी एंड ये होता है थ्रू ब्रांड्स लाइक एवरलाइट, गॉसिप, अहम एंड सेंस. कंपनी हैज 165 स्टोर्स जिसमें से 125 आर इन ईस्टर्न इंडिया. नाउ सेंको अपने स्टोर्स को 2 तरीके से ऑपरेट करती है. COCO, which means company owned, company operated, and FOCO, that stands for franchise owned, company operated. ऑपरेशन वाइज बात करें तो 61% रेवेन्यू कंपनी ओन स्टोर से आता है और 34% फ्रेंचाइजी ओन स्टोर से आता है.
नाउ आगे जाके अगर फ्रेंचाइज बेस्ड स्टोर्स ग्रो करते हैं तो कंपनी के लिए अच्छा होगा। उसका रीजन ये है कि फ्रेंचाइजी में सेंको हैज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्योंकि इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट इज टेकन केयर बाय द फ्रेंचाइजी ओनली। इस वजह से ये एक एसेट लाइट मॉडल है। अगर हम सेंको की टोटल स्टोर्स की बात करें तो 97 स्टोर्स आर कंपनी ओन्ड और 68 स्टोर्स आर फ्रेंचाइजी ओन्ड। इसमें देखने वाली बात यह है कि FY21 से लेके FY24 तक 32% एक्सपेंशन हुआ है। स्टोर नंबर्स वेंट फ्रॉम 112 इन FY21 टू 165 इन FY24। फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q1 FY25 में ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू 26.49% रहा है एंड प्रॉफिट रहा है अराउंड 25%। ईयर ऑन ईयर एनालिसिस के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट ग्रोथ का मेन ड्राइवर था लो मटेरियल कॉस्ट एज कम्पेयर टू Q1 FY24। इससे ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ी फ्रॉम 5% टू 8%। कंपनी का स्टडेड ज्वेलरी रेशियो ऑल्सो स्टैंड्स एट 10%। मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि इट शुड इंक्रीज एटलीस्ट 1% गोइंग फॉरवर्ड। मैनेजमेंट ने FY25 के लिए 18 to 20% की रेवेन्यू ग्रोथ और 15 to 18% का प्रॉफिट ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि फ्रेंचाइजी स्टोर्स आर ड्राइविंग द ग्रोथ फॉर देम। गोल्ड इन्वेंट्री की बात करें तो अराउंड 40% ऑफ देयर इन्वेंट्री इज वाया गोल्ड मेटल लोन्स। देखने वाली बात यह है कि गोल्ड मेटल लोन्स मेक अप फॉर 61% ऑफ देयर टोटल बोरोइंग्स। और तो और मैनेजमेंट का कहना है कि दे वांट टू टेक इट टू 75%। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी व्हिच किसी भी ज्वेलर के लिए एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क है। सेंको अपना 90% इन्वेंट्री हेज करता है और ये कैसे? That's with a mix of unfixed gold metal loans and short positions on MCX. की रिस्क और वीकनेसेस की बात करें तो जोग्राफिकल रिस्क एक कंसर्न है एज कंपनी हैज 125 स्टोर्स आउट ऑफ टोटल 165 स्टोर्स इन ईस्टर्न इंडिया अलोन। ऑल्सो ज्वेलरी बिजनेस को चलाने के लिए काफी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब गवर्नमेंट ने गोल्ड पे ड्यूटी कम कर दी है इसलिए गोल्ड सस्ता हो गया है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जो गोल्ड मेटल लोन्स लेते हैं वो फ्यूचर में ड्यूटी कट के सिनेरियो में इतना फायदा नहीं उठा पाएंगे। लोन से प्राइस फ्लक्चुएशंस का रिस्क कम होता है, पर अगर ड्यूटी और कम हो गई तो लोन्स इतने इफेक्टिव नहीं रहते। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो सिंस द कंपनी हैज बीन अग्रेसिवली एक्सपैंडिंग स्टोर्स, इट्स इन्वेंटरी डेज आर ऑन द राइज फ्रॉम FY21, जिसकी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल भी इफेक्ट हुआ है। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। FY24 में कंपनी का बोरोइंग है लगभग 1500 करोड़ रुपीस। इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं। 61% गोल्ड मेटल लोन्स है 3.2 to 3.8% कॉस्ट और बाकी का वर्किंग कैपिटल लोन है 9.5%। सो एग्रीगेट डेट का कॉस्ट हो जाता है अराउंड 5.5 to 6%। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग हैज रिमेन द सेम बट FII का स्टेक 14% से 7.7% हो गया है। वही DII का स्टेक हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.5% टू 10.46%। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट टॉक। कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। It deals with designing, manufacturing and selling of a variety of gold, studded and other jewelries. कल्याण ज्वेलर्स के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिससे वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। स्टोर्स की बात करें तो 241 शोरूम्स इंडिया में है और 36 शोरूम्स मिडिल ईस्ट में है। इनके थ्रू कल्याण ज्वेलर्स ने पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस बनाई है एंड दे कैप्चर अ 6% मार्केट शेयर इन ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी। ग्राउंड लेवल में प्रेजेंस बनाने के लिए एंड कंज्यूमर बेस को बढ़ाने के लिए दे लॉन्च्ड माई कल्याण नाम के सेंटर्स। देयर आर 1011 सेंटर्स इन टोटल। ये इंडिया मार्केट से टोटल रेवेन्यू का 15% कंट्रीब्यूट करती है। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू रहा 28.1% एंड प्रॉफिट स्टैंड्स एट 28.2%। ईयर ऑन ईयर एनालिसिस के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 26% और नेट प्रॉफिट्स 23% से ग्रो हुए हैं। इसके रीजंस क्या है? एज पर मैनेजमेंट उनका SSSG यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिमेन्ड हाई। यही नहीं, कल्याण ज्वेलर्स ने नॉर्थ साउथ रीजन में अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज किया है फ्रॉम 44% टू 49%। मेनली ये जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है दैट हैज बीन ड्रिवन बाय स्टडेड ज्वेलरी के सेल्स। कंपनी का स्टडेड ज्वेलरी मार्केट हाई मार्जिन को अट्रैक्ट करता है। उसका रेशियो फिलहाल अराउंड 30% है एंड मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में भी लगभग सेम ही रहने वाला है। फ्यूचर में इनका एम है अपने SSSG को और बढ़ाना। एक और गोल है कि वो अपने नॉन साउथ मार्केट्स में अपना मार्केट शेयर को और इंक्रीज करना चाहते हैं। की रिस्क और वीकनेसेस की बात करें तो कल्याण का स्टॉक पी पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले सबसे हाईएस्ट है 116 टाइम्स। तो इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशंस अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। इसके साथ राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी कंसर्न है एज इट कैन फोर्स द कंपनी टू इंक्रीज इट्स मार्केटिंग स्पेंड। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस की बात करें तो FY21 से इट्स बिन इम्प्रूविंग
रीजन बीइंग डिक्रीजिंग इन्वेंट्री डेज। तो FY21 में इट वाज 272 डेज विच हैज कम डाउन टू 194 इन FY24 और ये हुआ क्योंकि कंपनीज एक्सपेंडेड इट्स फ्रेंचाइजी मॉडल। अब नजर डालते हैं बैलेंस शीट पर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व्स 2605 करोड़ रुपीस थे। अब ये ग्रो हुए हैं 21.2% से, सो देव रीच्ड 3159 करोड़ रुपीस। कंपनी मोस्टली वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए डेट उठाती है एंड गोल्ड मेटल लोन्स एक बहुत बड़ा चंक है इसमें। अदर देन गोल्ड मेटल लोन्स, कंपनी का नेट डेट टू इक्विटी बेहतर हुआ है फ्रॉम 0.2 टू 0.02। शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में FIIs reduced their stake from 26.56% to 21.19%, whereas DIIs more than doubled their stake from 4.86% to 11.75%. तो ये थे इंडिया के टॉप 3 लिस्टेड ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर्स, टाइटन, सेंको और कल्याण ज्वेलर्स। ये बड़े प्लेयर्स मार्केट में कैसे अपनी जगह बनाए हुए हैं और कैसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर को अब बढ़ावा मिल रहा है, ये सब हमने डिटेल में देखा। कस्टम ड्यूटी कट्स, बढ़ते फ्रेंचाइजी मॉडल्स और स्टडेड ज्वेलरी के हाई मार्जिन्स इन कंपनीज को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये सब हमने एक्सप्लोर किया। सेंको और कल्याण जैसे प्लेयर्स अपने फ्रेंचाइजी मॉडल से फास्ट ग्रो कर रहे हैं और टाइटन अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन से नए मार्केट्स में फुटहोल्ड बना रहा है। आप अपनी ज्वेलरी कहाँ से खरीदते हो, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो में मेंशन कोई भी स्टॉक्स बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए एक्सप्लेन की गए हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करिए। आपकी हेल्प के लिए हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.